गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। अब देखिए, जो मेन मोटा मोटी सिलेबस था वो ख़त्म हो गया था, लेकिन अब कुछ चीज़ें छोटी चीज़ जो सिविल में वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड सिस्टम ऑफ पुली पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड हो वो भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली। ठीक है, अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है। अगर मैं पहले कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ तो इस सिस्टम सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिंग में सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग पासेस अराउंड ऑल पुली। ठीक है, एक ही रस्सी इस्तेमाल करेंगे जो कि वो रस्सी सारे ही पुली से होकर के पास करेगी। ठीक है, हम इसका फिगर देखते हैं। और इसको ब्लॉक सिस्टम भी कहते हैं। इसको ब्लॉक सिस्टम भी क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि इसमें दो ब्लॉक होते हैं। पहला फिक्स्ड ब्लॉक, दूसरा मूवेबल ब्लॉक। दूसरा कौन सा ब्लॉक होता है, मूवेबल ब्लॉक। इसी मूवेबल ब्लॉक से लोड डब्ल्यू लिफ्ट करते हैं। इसी मूवेबल ब्लॉक से डब्ल्यू को लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसका फिगर बनाते हैं। ये हो गया कोई फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन, दीवार या कोई भी फिक्स्ड ढांचा मान सकते हैं आप इसको। इसमें से हमने क्या कहा कि हमने दो फिक्स्ड और मूवेबल ब्लॉक, दो ब्लॉक पहले बनाएंगे। एक ब्लॉक आपका ये हो गया जिसको फिक्स कहेंगे क्योंकि फिक्स के साथ अटैच्ड है। दूसरा ब्लॉक इसी के नीचे जिसमें डब्ल्यू को अटैच करना है। ठीक है, तो पहले वाले ब्लॉक में अगर एक पुली, दूसरी छोटी पुली उससे, तीसरी पुली, इसी तरीके से इसमें भी इस साइज की पुली, फिर उससे बड़ी, फिर तीसरी सबसे बड़ी, और इसी से हुक लगा के डब्लू को क्या कर देंगे, सही कम हो रहा है, अटैच कर देंगे। एक हुक यहाँ पे लगाएंगे और जो हुक यहाँ लगाएंगे इसी से रस्सी को पास करेंगे। रस्सी को इसी से लटकाएंगे इस तरीके से। अब ध्यान देंगे, ये रस्सी यहाँ जा रही है, अब यहाँ से ये इसके सरकमफेरेंस से होते हुए यहाँ से, तो ये रस्सी फिर इस पे लपेटे आएगा। फिर इसके सरकमफेरेंस से होते हुए रस्सी कुछ इस तरीके से आएगी। फिर इसके सरकमफेरेंस से होते हुए रस्सी, फिर इसके इसमें लपेटा जाएगा रस्सी को, फिर इसके सरकमफेरेंस से होते हुए फिर इसमें आएगी, फिर इसके सरकमफेरेंस से होते हुए। ठीक है, और लास्ट जहाँ से रस्सी निकलेगी वहीं पे हमारा पी हो जाएगा। सही भरोसे। ठीक है, तो ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली का फिगर था। आप जैसे ही मैंने बताया कि इसको ब्लॉक सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो ब्लॉक लगे हैं, एक फिक्स्ड ब्लॉक एक मूवेबल ब्लॉक। फिक्स्ड ब्लॉक पे तीन पुली, मूवेबल ब्लॉक पे तीन पुली। अगर पुली की संख्या हमेशा याद रखेंगे, जो फिक्स्ड पे होता है उस पर पुली की संख्या ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी, पर इस पे इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको पुली 5 करनी है तो 5 पुली करने के लिए आपको यहाँ पे 2 करना होगा, न कि यहाँ पे 2 करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमको इफर्ट कम से कम देना है। और जो डब्लू है ये मूवेबल पुली पे ही अटैच करनी है।
मूवेबल पुली पे डब्ल्यू अटैच करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्लॉक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ब्लॉक लगे हैं, दोनों पे पुली चढ़ाई गई है, पुली पे। दूसरा क्या था, सिंगल स्ट्रिंग पासेस अराउंड द पुली। अब देखिए एक ही रस्सी जो है सारे के सारे पुली से पास कर रही है। यहाँ से हुक से देखिए, फिक्स ब्लॉक के हुक से रस्सी को निकाला गया है, यूं इस तरीके से घूमते हुए एक ही रस्सी पूरे ब्लॉक से, पूरे पुली के सरकमफेरेंस से अटैच किया गया है, ठीक है। अगर मैं ये बना दूं, अगर मान लीजिए एक और बनाता हूँ ऐसी फिगर जल्दी से, जिसमें हम 5 पुली को दिखाएंगे, रफली जल्दी से बना देते हैं। तो इसमें तो हम 3 जितना था उतना दिखाते ही थे, ठीक। दूसरा उधर 3 हो गया, इधर क्या है, ये डब्लू वाला है, इधर क्या है, डब्लू, इधर हम एक पुली, दूसरा पुली ये, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पे हुक बनाएंगे, ये रहा हमारा हुक, और इस हुक से कुछ इस तरीके से रस्सी को बांध देंगे। देन फिर अगली रस्सी ये सरकमफेरेंस होते हुए रस्सी कुछ इस तरीके से आएगी, इसके सरकमफेरेंस होते हुए रस्सी कुछ इस तरीके से आएगी, इसके सरकमफेरेंस होते हुए रस्सी कुछ इस तरीके से आएगी, और इसके सरकमफेरेंस होते हुए रस्सी कुछ इस तरीके से आके यहाँ पे पी। अब अगर मैं इनमें टेंशन की बात करूं तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पुलीज 5 हैं, जिसमें क्या है कि 3 पुली फिक्स्ड, इसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड ब्लॉक, क्या बोलेंगे इसको, फिक्स्ड ब्लॉक। इसे क्या बोलेंगे, मूवेबल ब्लॉक। ये अप डाउन करेगा, ये पूरा जो है पूरा के पूरा ब्लॉक ऊपर नीचे होगा, अप डाउन करेगा ब्लॉक, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे, फिक्स्ड ब्लॉक। ये क्या है, मूवेबल ब्लॉक। अगर मैं इनमें टेंशन की बात कर लूँ, इसमें टेंशन होता कितना है, कितना टेंशन हो रहा है, तो अब देखिए इस पुली में यहाँ पे टेंशन अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से टेंशन हो रहा है। पहले इसमें देखते हैं, ये टेंशन 5 में टी, फिर इसमें टी, इसमें टी, इसमें सारे के सारे क्या हैं, टी हैं। टेंशन सब में सेम रहेगा क्योंकि एक ही रस्सी है, पहले बताया था कि एक ही रस्सी के लिए टेंशन क्या होगा, सब में सेम होगा। तो यहाँ पे टी, और यहाँ ध्यान रखिएगा लास्ट वाला जो पी है वो हमेशा टी के बराबर होता है, इसका याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, ठीक है, 1 2 और ये वाला जो टेंशन है ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अगर अब ये टेंशन हो गया, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से, अगर 3 पुली था ना इसमें 3, अगर मैं इस वाले को यहाँ बनाऊँ छोटा सा, थोड़ा समझने के लिए, 1 पुली, 2 पुली और 3 पुली, जब इनके टेंशन को समझने के लिए बनाया है मैंने ये। तो यहाँ पे जो टेंशन है देखिए कुछ इस तरीके से है, सिर्फ फिगर से चीज़ें क्लियर होंगी, विदाउट फिगर कंफर्मेशन बहुत मुश्किल है। अब ये देखिए यहाँ पे टी, 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 जितना भी टी हो रहा है सब में क्या पैदा हो रहा है, टी। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन डब्ल्यू यहाँ पे अब नीचे होगा तो ये डब्ल्यू किसके बराबर होगा, पूरे टी के बराबर हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंगे, ये पुली ब्लॉक था यार, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंगे तो ये जो डब्ल्यू था वो पूरे
टी के सम के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसमें भी क्या होगा, एक दो, इसमें दो ही है ना, एक ये हो गया और दूसरा ये, तीसरे पे क्या रहेगा, कुछ नहीं, लोड रहेगा। तो एक देखिए हुक का, हुक वाला टी ऊपर, फिर ये टी, ये टी, इसके बाद फिर टी टी। ठीक, ये दोनों मैंने क्यों बनाया है, ताकि मैं इसमें आपको ये दिखा सकूं कि जो W है उसकी वैल्यू जो है टी तनाव पे डिपेंड करती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में बात करें, मतलब जब पुली रुकी होगी तो आप देखें कि W बराबर होगा 6T के, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह नंबर ऑफ, अगर कब, व्हेन नंबर ऑफ पुलीज 6। इसी तरह यहाँ देखिए टी 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 टी, कितने टी होगा, इस टी को इसके ऊपर लिखो, ठीक है, इसको इसके ऊपर लिखो। ठीक, तो आप देखेंगे कि जब नंबर ऑफ पुली पाँच थे, दो ये तीन ऊपर वाले, पाँच थे, तो अब W कितना आ गया, 5T। कैसे, 1 2 3 4 5, कब, किस कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होगी, तो ये जो टेंशन टी पैदा हो रहा है, जो कि हर रस्सी एक है, तो जो टेंशन पैदा होगा सेम टेंशन एवरीवेयर, जहाँ पे भी कहीं देखेंगे आप, किसी पोजीशन पे, किसी भी जगह पे देखेंगे तो टी ही पैदा होगा, तनाव के नाम पे क्या पैदा होगा, टी ही पैदा होगा। क्योंकि रस्सी एक है, एक प्रकार की रस्सी है, सिर्फ एक ही रस्सी है, तो इसमें जो टेंशन पैदा होगा हर जगह, यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे एक ही रस्सी है, इसलिए हर जगह पे टेंशन क्या पैदा होगा, टी ही पैदा होगा। यहाँ पे पी बराबर टी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ पुली पे डिपेंड कर रहा है W, नंबर ऑफ पुली पे, कैसे कि जब पुली n बराबर 6 था तो कितना निकाला हम लोगों ने, W बराबर 6T। जब n बराबर 5 था तो W बराबर 5T। इसी तरह से इसको ऊपर नीचे लिखिए, जब n बराबर 6 था तो W बराबर 6T। जब n बराबर 7 हो तो W बराबर 7T। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ n बराबर n हो, ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, NT। ठीक, जब W बराबर NT हो जाएगा तो क्या समझ में आ रहा है कि जितने पुली हैं उतना ही टेंशन पैदा हो रहा है, तो W है n बराबर T के। अगर अब हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P। W बराबर क्या होता है, N इंटू टी, और P बराबर भी T है, P बराबर T आप जानते हैं, यहाँ से देखिए P बराबर क्या है, T है यहाँ से, तो जब रख देंगे P बराबर T तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, यहाँ पे T रखिए, N आ जाएगा। अब अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें, वो भी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, कब, व्हेन इफिशियंसी बराबर 100%। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ जाएगा, N ही आएगा। ठीक है, अगर हम कंसिडरिंग द वेट ऑफ पुली, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, कंसिडरिंग आइडियल के केस में था, यहाँ पे लिख दिया है, कंसिडरिंग वेट ऑफ पुली
स्मॉल डब्लू, वेट ऑफ पुली क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू। तब क्या होगा, यहाँ पे रखते हैं इसको, डब्लू बराबर, जब हम एन टी लेते थे, ये क्या था, डब्लू बराबर यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, एन टी, यहाँ से ये वाला, यहीं पे हमको पुटअप करना है। तो डब्लू बराबर एन टी, तो डब्लू प्लस हमने वेट कंसिडर किया पुली का, तो एन टी हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग पी का डिवाइड कर दें, तो डब्लू इधर पी का डिवाइड करिए और इधर भी पी का डिवाइड करिए। जब आप इसको डब्लू अपॉन पी ऐसे लिखेंगे प्लस डब्लू अपॉन पी ऐसे लिखेंगे, तो आप याद रखिएगा पी बराबर टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा एन टी अपॉन में टी, देन यहाँ क्या बचेगा एन बचेगा। देन डब्लू अपॉन पी को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, बराबर इसको इधर लेके चले गए एन माइनस डब्लू अपॉन पी। मतलब कहने का है, ये मतलब है कि जब भी आप वेट ऑफ पुली कंसिडर करेंगे तो हमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज, इस एडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस डब्ल्यू पॉइंट पी की वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए निग्लिजिबल ही लेके चलते हैं, इसलिए यही मेन यही काउंट करके चलते हैं मैकेनिकल पर एन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वेट ऑफ, ये मैकेनिकल एडवांटेज तब हो जाएगा जब वेट ऑफ पुली गिवन हो। अगर स्मॉल, ये पुली का जो वेट है ये क्या है, ये पुली का वेट क्या है डब्लू स्मॉल डब्लू, ये सबका क्या है, इसका अगर सब पुली की अगर साइज अलग है तो ये W1 हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा, ये W3 हो जाएगा, और साइज एक बहुत निग्लिजिबल होता है, बहुत वैल्यू कम होती है, इसलिए इसको निग्लिजिबल लेके चलते हैं, सबके वेट एक बराबर मान के चलते हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली था। इसमें क्या था, सिंगल स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग हम सभी पुलीज में इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग, दो ब्लॉक होता है, पहले वाले ब्लॉक से हुक से रस्सी को फंसाते हुए सभी पुलिस के सरकमफेरेंस हम लपेटे करके एक ही पुली को बिल्कुल बाहर, एक ही रस्सी को बिल्कुल बाहर तक लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा दो ब्लॉक लगे हैं, पहले ब्लॉक पे तीन पुली, दूसरे ब्लॉक पे तीन पुली है। ठीक, पहले ब्लॉक के हुक से दूसरे ब्लॉक के हुक वाली पुली पहली पुली से अटैच करके रस्सी को निकाल लिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक जो फिक्स ब्लॉक है उस पर तीन पुली, दूसरा जो मूवेबल है उस पर दो पुली, डब्ल्यू को मूवेबल ब्लॉक से अटैच करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तनाव, इक्विलिब्रियम में तनाव कैसे पैदा होगा, इक्विलिब्रियम केस में कैसे तनाव पैदा होगा, टी 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 सब पे टी क्या होगा, क्योंकि पुली पे चढ़ने वाली रस्सी सिर्फ एक है, इसलिए तनाव क्या होगा हर जगह पे एक ही पैदा होगा, टी ही हर जगह पे रहेगा, कोई T1 T2 T3 नहीं आएगा, सब जगह तनाव क्या रहेगा, टी ही रहेगा। ठीक है, तो जितने जितने हर जगह पे तनाव क्या होगा टी पे, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में डब्ल्यू टी के टोटल जितने टी हैं उनके सम के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से, हमने दो में देखा कि इसमें अगर जब नंबर ऑफ पुली 6 थी तो डब्ल्यू बराबर 60 आया, इसमें नंबर ऑफ पुली, इसमें नंबर ऑफ पुली 5 थी तो डब्ल्यू बराबर 5 टी आया। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएं, जब पुली की संख्या 7 कर दें तो डब्ल्यू बराबर 7 टी आएगा, 8 कर दें डब्ल्यू बराबर 8 टी आएगा। इसी तरह से जब एन नंबर ऑफ पुलीज हों तो एन टी आएगा, डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा एन टी आ जाएगा। अब जब डब्ल्यू बाई एन टी हमको मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होगा डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू के साथ रख दिए एन टी और पी बराबर टी था, आप यहाँ से जानते हैं कि इसमें जो इफर्ट लगा है वो टेंशन के बराबर है, तो पी बराबर टी हो गया। ठीक है, टी से टी कट कर दिया, मैकेनिकल एडवांटेज एन के बराबर आ गया। अब अगर आइडियल केस में अगर वेलोसिटी रेशियो निकालना हो आइडियल केस में, तो अगर इफिशिएंसी 100% है वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर है, मतलब वेलोसिटी रेशियो भी एन हो जाएगा। अब अगर हम कंसिडरिंग वेट ऑफ पुली, अगर हम पुली का वेट कंसिडर करते हैं तो हम जानते हैं कि W बराबर एन टी, यहाँ से जो वेट है W एन टी निकल के आया है, तो अगर इसमें हमने दोनों तरफ क्या किया P का भाग दे दिया, W पहले इसमें हमने जोड़ा है W में, ये कैपिटल W में स्मॉल w, इसका वेट भी जोड़ दिया। जब इस वेट जोड़ने के बाद, वो स्टेप मैंने कट कर दिया था, मिटा दिया था, या उसके अगले सीधे यही लिख दिया था, तो स्मॉल w जोड़ने के बाद हम दोनों तरफ क्या करेंगे P का भाग दे देंगे। अब हमको चूंकि यहाँ पे क्या निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब कंसिडरिंग वेट W, जो पुली का W कंसिडर करने के बाद हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है,
तो W अपॉन पी प्लस स्मॉल w अपॉन पी, तो ये क्या हो गया मैकेनिकल एडवांटेज, इसको इधर लेके चले गए तो n माइनस w अपॉन पी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है अगर पुली के वेट को कंसिडर किए तो थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे n बराबर 5 पुली है तो यहाँ पे भी n बराबर 5 होगा, लेकिन 5 तो 5 पूरा रहेगा, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ n से घटेगा, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे अगले लेक्चर में। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली पे बिल्कुल लास्ट आपका चल रहा है, मशीन का ख़त्म ही हो चुका था, लेकिन चूंकि रिपीट इसलिए किया गया है कि सिविल में नहीं हुआ था। ठीक है, ओके, थैंक यू।